हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत के वायसराय, और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं वन एग्जाम में। और वायसराय के साथ साथ उसका टाइम पीरियड देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, वर्ष, और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण घटना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगेगा, तो आप अवश्य लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे वायसराय लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग का जो समय है वो 1858 से 1862 है ना। 1858 से 1862 के बीच में अगर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटना देखेंगे तो भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। तो ये किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड इल्गिन प्रथम 1862 से 1863, एक साल के लिए है ना। और इसमें बहावी आंदोलन का दमन इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड है 1864 से 1869 ईस्वी तक है ना। और इसमें प्रथम अकाल आयोग का गठन। इसके बाद है लॉर्ड मेयो में अगर हम देखेंगे तो 1869 से 72 तक, ठीक है ना, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई है ना। और भारत में प्रथम जनगणना, जो आप सभी जानते हैं, 1872 ईस्वी में हुआ था, जिसे स्टैटिक सर्वे एंड डिपार्टमेंट यानी सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का भी गठन इसी के समय में हुआ है, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लॉर्ड नॉर्थबुक, तो लॉर्ड नॉर्थबुक का जो स्थापना टाइम पीरियड है 1872 से 1876 में, और इसमें कूका विद्रोह का दमन हुआ था। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लॉर्ड लीटन जो कि 1876 से 1880 ईस्वी में हुआ है। द्वितीय अकाल आयोग का गठन और प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय आंग्ल है ना अफगान युद्ध, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन से इम्पॉर्टेंट 1880 से 1884 का टाइम पीरियड है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द, हंटर आयोग का गठन, और भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। भारत में नियमित जनगणना किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। और प्रथम जनगणना आप सभी जानते हैं, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में, लॉर्ड मेयो और नियमित लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलेगा लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में बर्मा को भारत में विलय तथा भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना है ना, लॉर्ड डफरिन के समय 1855 में हुआ था, एओ होम के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद लॉर्ड लॉन्सडाउन, जिसकी समय है 1888 से 94 में, और इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटना है डूरंड आयोग का गठन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इल्गिन द्वितीय, जिसका समय है 1894 से 1898 तक। अकाल की जांच के लिए लॉयन आयोग का गठन हुआ। और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो द्वितीय से इम्पोर्टेंट है, 1905 से 1910 के समय इनका कार्यकाल रहा। और इसमें 1906 में सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है ना, व मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा भारत का विभाजन, ये सभी समय हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय में, है ना। तो द्वितीय दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और प्रश्न पूछा जाता है ये सभी, तो याद रखिएगा कि द्वितीय दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर देखिएगा तो आपको देखने को मिल रहा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 1916, बंगाल विभाजन रद्द, तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध। तो तृतीय दिल्ली दरबार के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और द्वितीय दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, है ना। बंगाल विभाजन रद्द, इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और प्रथम विश्व युद्ध उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये सभी याद रखिएगा 3 पॉइंट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 में हुआ है।
होम रूल लीग की स्थापना 1916 में और भारत शासन अधिनियम 1919 में, है ना। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग, है ना, 1921 से 1926 में चोरी की घटना फरवरी 1922, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट डेट लाइन याद रखेंगे। किससे वायसराय से संबंधित है, किस वायसराय के समय, तो आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद लॉर्ड इरविन, माफ कीजिएगा, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, 7 कमीशन भारत का आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता, है ना। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 में तृतीय और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में, लॉर्ड वेलिंगटन के समय, और लॉर्ड लिथिगो 1936 से 1944 के समय इसका कार्यकाल था। और इम्पोर्टेंट लाइन याद रखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण घटना, पृथक पाकिस्तान की मांग और क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथिगो के समय में। ठीक है ना। इसके बाद है लॉर्ड वेलेल 1944 से 1947 में, वेलेन योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 में। इसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 जून 1948 इसका समय रहा, और अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। सी राजगोपालचारी 1948 से 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, फैक्ट है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव में। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।